अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह वाक़िया देख रहे हैं हम, और आज हम देखेंगे आयत 75 से 80 तक। ये जो आयत का सेट है 75 से 80 तक, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान की अज़मत के बयान में नाजिल फरमाया है। और इससे पहले हम कुछ नेमतों के बारे में पढ़ चुके हैं इसी सूरह में। फिर उसके बाद वो सारी नेमतें बयान करने के बाद अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान के हवाले से बात करते हैं। फ़ला तो नहीं, उक़सिमू मैं कसम खाता, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, फ़ला उक़सिमू तो नहीं मैं कसम खाता, बिमवाक़िअन नुजूम, बाज़े 20 7 मवाक़ि, मौका होता है ना गिरने की जगह, किस चीज़ की गिरने की? नुजूम, सितारों की। फ़ला उक़सिमु बिमवाक़िअन नुजूम, बस मैं नहीं कसम खाता तारों के गिरने की जगह या तारों के गुरूब होने की जगह। मुराद इससे ये है कि मैं कसम खाता हूँ किस जगह की? जहाँ पे तारे जाके डूब जाते हैं। अब ये आजकल के दौर में अगर इसकी तफसीर करें तो क्या बनती है? जो ब्लैक होल्स हैं, ब्लैक होल्स पता है ना कि क्या चीज़ है? ब्लैक होल्स ऐसी चीज़ हैं, आप उसे कह सकते हैं सितारों का कब्रिस्तान है, जहाँ ब्लैक होल्स ऐसे हैं जो पूरी पूरी गैलेक्सीज को खा जाते हैं। उनमें अट्रैक्शन होती है बहुत शदीद किस्म की, और वो जहाँ से गुजरते हैं अपने पास जो सितारे सैयारे जो गैलेक्सीज हैं वो उनको खा जाते हैं। तो ये बहुत बड़े होते हैं अट्रैक्शन के हवाले से, मतलब इनकी अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ कसम खा रहे हैं कि फ़ला उक़सिमु बिमवाक़िअन नुजूम, बस नहीं मैं कसम खाता सितारों के गिरने की। व इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम। अच्छा, अगर उस ज़माने में इसकी ट्रांसलेशन की जाती तो क्या बनती? क्योंकि अब ब्लैक होल सब पता चले, कुरान हो सकता है मज़ीद फ्यूचर में जाके इसकी मज़ीद तफसीर सामने आ जाए, क्योंकि कुरान हर दौर के लिए देखें, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का भी एक मौजज़ा था, उनका असा था, बेहतरीन मौजज़ा था, लेकिन वो असा आज भी मौजूद है। कुछ कौमें हैं हमारी ऐसी जिनका कहना है वो असा आज भी मौजूद है। तो वो मौजज़ा, वो असा उस वक्त ही असा था जब तक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में था। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में नहीं है तो वो सिर्फ़ एक लकड़ी है, एक डंडी है, एक छड़ी है। यहाँ पे कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में हो या ना हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में है या हमारे हाथ में, लेकिन बहरहाल ये एक मौजज़ा है और ये हमेशा के लिए मौजज़ा है। तो कुरान एक बहुत बड़ी हकीकत है, उसी की अजमत पे ये आयत है कि देखो मैं कसम नहीं खाता सितारों के गिरने की, यानी जो अब आगे बात की जा रही है, जवाब कसम जो आएगा वो कुरान की अजमत आएगी। तो किसी की कसम खा के क्या कहा जाता है? जवाब कसम लाया जाता है आगे कि किस बात पे मैं कसम खाता हूँ। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं ना, मैं कसम खा के कहती हूँ कि ये औरत सच्ची है। तो अब जितनी बड़ी कसम होगी और जितनी बड़ी चीज़ की खाई जाएगी, उसी हवाले से उस औरत के सच्चा होने में जोर पड़ेगा। यहाँ पे ब्लैक होल्स की कसम खाई गई जो हमें अभी पता चलता है। अगर हम इसको जनरली देखें तो क्या था? आयात क्या होती हैं? आयात दो तरह की है ना, एक कौनी और एक शरई है। शरई आयात ये कुरान की आयात हैं। कौनी आयात कौन सी? जो दूसरी निशानियाँ हैं उनकी भी कसम खाई जा रही है। अब ये जो अगर हम इसको देखें शरई आयात समझते हैं, नहीं कुरान की आयात, तो वो कहाँ गिरती हैं, कहाँ उतरती हैं? इंसान के दिल पे उतरती हैं। तो पैगंबरों के दिल की कसम खाई जा रही है, ईमान वालों के दिलों की कसम खाई जा रही है, साथ साथ जिस जिस के दिल पर कुरान उतरता है उसके दिल की कसम खा कर कहा जा रहा है। तो इस हवाले से भी अपने अंदर ये बहुत बड़ी कसम है। पहले तो कुरान पैगंबरों के दिल पे उतरता है ना, उसके बाद जाके ऐसे ही था ना, जो जो वक्त की किताब थी, इल्हामी किताब थी, पहले तो वो पैगंबर तक पहुंची, तो उनके दिल, बहुत बड़ी कसम है ये। फिर उन्होंने अपने जो उनको मानने वाले थे उन तक कुरान को पहुंचाया, फिर उनके दिल। हर ज़माने की अपनी अपनी किताब, हमारे लिए कुरान। तो फ़ला उक़सिमु बिमवाक़िअन नुजूम, तो मैं कसम खाता हूँ सितारे की उतरने की जगह। व इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम, व इन्नहु और बेशक वो, लक़समुन अलबत्ता कसम है, एक कसम है, लौ काश, तअलमूना तुम जानते होते, अज़ीम बहुत बड़ी। यहाँ पे देखिए मेंशन हुए, कस्में बहुत खाई हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में। कस्में खा के बात करने का एक उसलूब है जो कुरान में बार बार बयान होता है। तो यहाँ इस कसम के बाद लौ तअलमून अज़ीम आया है। तो अगर इसे दिलों के हवाले से देखी जाए तब भी ये बहुत बड़ी कसम है। अगर इसे ब्लैक होल्स के हवाले से देखा जाए तो ब्लैक होल्स एक बहुत बड़ी हकीकत है। मतलब साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि ब्लैक होल्स एक तरह से रास्ता है एक आसमान से दूसरे आसमान की तरफ जाने का। वो कहते हैं वो जो बीच में एक होल है ना, जिसमें हर चीज़ जाके गुम हो जाती है, बेसिकली वो एक पाथ है जिसके ज़रिए आप दूसरी कायनात में जा सकते हैं। अभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही जानते हैं, उनकी एक कैलकुलेशन है। बहरहाल तो ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। अब यहाँ तहज्जुद का वक्त भी शामिल हो जाता है, इसको भी थोड़ा सा जहन में रख लेना चाहिए, क्योंकि तहज्जुद के वक्त भी सितारे पलट रहे होते हैं, सितारे लौट रहे होते हैं, तो उस वक्त की भी कसम खाई जा रही है। तहज्जुद के वक्त अलग एक समा होता है ना, उस वक्त दिल की भी कैफियत अलग होती है। अगर उस वक्त कोई कुरान की तिलावत में मशगूल हो या अल्लाह के सामने खड़ा है हाथ बांध के और नमाज अदा कर रहा है, उसमें कुरान पढ़ रहा है, तो दिल की कैफियत बदल जाती है। बहरहाल व इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम, बेशक वो एक बहुत बड़ी कसम है, वो कसम बहुत अजीम है, बहुत बड़ी है। इन्नहु, अब जवाब कसम आता है।
कि ये कसम खा के बात क्या की जा रही, बात ये की जा रही है इन्नहु बेशक वो ला कुरान, अलबत्ता एक कुरान है। कैसा है? करीम, इज़्ज़त वाला, बरकत वाला, फ़ायदों वाला। ये जो करीम का लफ्ज़ आता है ना, ये असल में अरब में एक कल्चर था, जब किसी चीज़ को इज़्ज़त देनी होती थी ना तो करीम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे। तो करीम अगर किसी चीज़ के साथ लगा दिया जाता था तो इसका, जैसे हम कहते हैं ना रमज़ान करीम, हम कहते हैं ना रमज़ान के साथ करीम लगा देते हैं, इज़्ज़त के लिए भी लफ्ज़ आता है। तो यहाँ करीम बहुत फ़ायदों वाला है, फ़ायदे ही फ़ायदों वाला है, बहुत इज़्ज़त वाला है, बहुत बरकत वाला है, बहुत बुलंद है। और है कहाँ वो करीम कुरान? फ़ी किताबिम मकनून, फ़ी में किताब, एक किताब, मकनून छुपी हुई, कनन से। तो कहाँ पे है वो कुरान? फ़ी किताबिम मकनून, एक छुपी हुई किताब में, या एक किताब में छुपा हुआ है, महफूज है। ये कौन सी किताब है? ये लौहे महफूज मुराद है। लौहे महफूज कहाँ है? लौहे महफूज आसमानों पे है, वहाँ पे कुरान पूरा लिखा हुआ है, पर्ल्स से लिखा हुआ है, मोतियों से। अब किस तरह से लिखा होगा ये हम नहीं समझ सकते, हमारी लेवल पे हमारी ही मिसाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देकर समझाते हैं। फ़ी किताबिम मकनून, के उस किताब के अंदर कुरान पूरे का पूरा मौजूद है, वहाँ मौजूद है। ये जो हम सूरह कदर में पढ़ते हैं ना, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र वमा अदरका मा लैलतुल क़द्र, या अब लैलतुल क़द्र की अगर बात हो रही तो वो लैलतुल क़द्र में नाजिल हुआ, तो कुरान तो एक रात में नाजिल नहीं हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तो सालों के अरसे में उतरा। तो मुराद यही होता है 7वें आसमान से पहले आसमान पर जब नाजिल हुआ कुरान तो पूरे का पूरा नाजिल हो गया। फिर आसमान दुनिया से, यानी जो आखिरी आसमान था, आसमान दुनिया से फिर ज़मीन पे थोड़ा थोड़ा कर कर उतरता रहा। तो कुरान ऊपर आसमानों पे मौजूद है, और किसके पास है? मुताहरून, यानी पाक साफ फरिश्तों के पास। अब आगे उसकी डिटेल आ रही है। ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहरून, ला नहीं, यमस्सुहु मस करना, छूना, हु उसको, ये ज़मीर कहाँ जा रही है? कुरान की तरफ। ला यमस्सुहु नहीं छूते उसको, इल्ला मगर, अल मुत्तहरून मुताहरीन पाकीज़ा। अब यहाँ दोनों हैं, यहाँ पे मुराद बेसिकली फरिश्ते हैं कि जहाँ आसमानों पे जो किताब है, जो कुरान लौहे महफूज में जो कुरान है, उसको पाक साफ फरिश्ते छूते हैं। अब पाक तो फरिश्ते तो होते ही पाक हैं। तो कुरान की बेसिकली कद्र कीमत, कुरान का बुलंद मर्तबा, ये हमें बताया जा रहा है। मुताहर का लफ्ज़ इस्तेमाल करके क्या बताया गया कि कुफ्र, शिर्क, गुनाह हर चीज़ से पाक है। वो फरिश्ते मुराद हैं जो जिन्होंने कभी ये काम किए ही नहीं, कभी उन्होंने अल्लाह की अताअत से बाहर सर निकाला ही नहीं। वो पाकीज़ा हस्तियां हैं जो उसके पास हैं, उसके पास हैं। ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहरून। और फिर मज़ीद जवाब कसम में क्या एक जुमला शामिल होता है? तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन, और ये नाजिल करता है रब्बिल आलमीन, रब उस हस्ती की तरफ से जो रब है, पालने वाला है, अल आलमीन तमाम जहानों को। ये जो आसमान और ज़मीन का लफ्ज़ मिला के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस्तेमाल कर लेते ना, आलमीन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते, इसमें सब आ जाता है। एक लम्हे के लिए सोचे कि कोई शख्स है, वो एक फ़ैमिली को किफ़ालत करता है, उसकी फ़ैमिली में 10 लोग हैं, कि कोई 20 की कर रहा है, कोई 30 की कर रहा है, जितने जितने लोगों को लोग पाल रहे हैं, हम उस शख्स की ताकत पे, उसकी मेहनत पे, उसकी कारीगरी पे हम उतने ज़्यादा मतलब हैरान होते जाते हैं। अच्छा, ये एक अकेला इतनों को देखता है, ये एक अकेला इतनों को देखता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं ये कुरान कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, बहुत बुलंद किताब है, क्योंकि ये नाजिल ही उसने की है जो तमाम आलमीन को पाल रहा है। तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन। तो ये कुरान की अजमत पे कुछ आयात हैं, बहुत आसान अल्फाज है, कुरान में मुश्किल अल्फाज नहीं है, क्योंकि जिनको जो पहले मुखातिब थे अरबी, उनको जो समझाया जा रहा है तो वो कोई ऐसे, कोई आपको पता ही है, कोई ऐसे हाईली एजुकेटेड नहीं थे, ना मंतकी थे, ना फ़लसफ़ी थे, शायरी किया करते थे, ये एक हकीकत है। लेकिन वो अल्फाजों को जिस तरह के अल्फाज सिंपल इस्तेमाल किए गए कि उसे हर शख्स समझ ले, लेकिन ये कुरान का एक मौजज़ा है। उन सिंपल अल्फाज में किस तरह के मायने हैं, क्या बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कह दी, किस तरह से एक लफ्ज़ दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक आयत दूसरे से जुड़ी हुई है। ये जब हम इसमें कहते हैं ना तदब्बुर करना, जब इंसान इसमें गौता ज़न होता है तो उसको चीज़ें पता चलती हैं कि वो क्या है। तो अपनी सलाहियतें, अपने टैलेंट्स, अपनी एनर्जीज़ यहाँ पे हमें लगानी चाहिए इसको समझने के लिए। इन सारी आयत में कुरान की कदर कीमत समझा के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका बुलंद मकाम हमें समझा के बेसिकली क्या हुक्म दे रहे हैं? वो यही दे रहे हैं कि जो कुरान के साथ जुड़ गया, जो बुलंद चीज़ के साथ जुड़ जाएगा वो बुलंद ही पालेगा। जो पस्त और घटिया चीज़ों के साथ जुड़ा रहेगा वो घटिया चीज़ें पाएगा। जैसे कि हमें एक बुखारी में हदीस से पता चलता है, दोस्त के हवाले से बात की गई है कि अगर किसी शख्स का ऐसा दोस्त होगा जो इतर फरोश हो, तो वो भले उसको इतर ना भी ले, उसकी सोहबत से कम अज़ कम उस पर इतना फ़र्क ज़रूर पड़ेगा कि उसके कपड़ों में से इतर की खुशबू आएगी। और अगर किसी शख्स का ऐसा दोस्त है जो भट्टी झोंकता हो,
तो वो शख्स जब उसके पास बैठेगा तो वो भले से कोई उसको नुकसान वैसे तो कोई नहीं पहुंचा सकता ना, लेकिन जब वो बाहर आएगा उस सोहबत से निकल के तो उसके जिस्म पे धुएं के निशान होंगे, गर्दे या चिंगारी के कोई निशान होंगे। तो हम किसकी सोहबत पाना चाहते हैं, हम किस पर वक्त लगाना चाहते हैं, ये डिसीजन हमारा ही है और ये इरादा होता है। काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसान बनाते हैं। नमाज का मैं इरादा कर लूँ, वो इरादा ही मेरा सबसे इम्पोर्टेंट है। अब ये जो फेल होगा या नहीं होगा ये अल्लाह के हाथ में, ये अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह की मर्जी के बगैर मैं नमाज नहीं पढ़ सकूंगी। तो असल चीज़ इरादा है, असल चीज़ नीयत है और उसके साथ कोशिश शुरू कर देना है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसानियाँ फरमाते हैं, बिल्कुल फरमाते हैं। तो कुरान की अज़मत पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान को समझने वाला, इस पर अमल करने वाला और इसे आगे ले जाने वाला बनाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।